ये गाड़ी खड़ी है कमिश्नर साहब की और ये पूरे एरिया जितना भी एरिया है यहाँ से लेकर वहां तक पूरा कूड़े से भरा पड़ा है, क्योंकि सरकार की आंखें खोलने के लिए अपना घर साफ रखते हैं, मगर यहाँ का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहां पे कूड़ा भरा पड़ा है। की पॉलिसी में जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में हमारे कर्मचारियों को यहाँ पर निगम रोल पर लिया गया। 2014 में 240 वाले कर्मचारी को परमानेंट किया। 15,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। सरकार के पदाधिकारी जो बड़े बड़े मंत्री नेता हैं वो लाखों रुपए के जूते, लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं। कुछ नहीं कर रहे थे। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के बादशाह खान हॉस्पिटल के पास, नगर निगम ऑफिस के बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हड़ताल है 12 दिनों से, लगातार 12 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कूड़ा डाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, कूड़ा कमिश्नर ऑफिस के बाहर कूड़ा डाल के इन्होंने अपना जो दिखाया है हक, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका जो प्रदर्शन दिखाया है, आप देखिए जरा यहाँ से ये पूरा एरिया इन्होंने कूड़े से मतलब भर दिया है। कमिश्नर आज अभी थोड़ा कम कर दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी साफ सफाई गाड़ी का आने जाने के कारण, अदरवाइज यहाँ से निकलने की जगह नहीं थी। कारण यही है कि इनकी जो मांगों को लेकर जो कमिश्नर पुलिस है वो एहतियात नहीं बरत रही थी। आप देख सकते हैं ये गाड़ी खड़ी है कमिश्नर साहब की और ये पूरे एरिया जितना भी एरिया है यहाँ से लेकर वहां तक पूरा कूड़े से भरा पड़ा है। इन्होंने अपना जो दुख है वो कूड़े के थ्रू बताया है सरकार को, क्योंकि वो उनकी मांग है वो जायज है और वो मांग रहे हैं क्यों, उनको पेंशन बहाल की जाए, पक्का किया जाए इनको। और देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफिस, ये देखिए आप ये देखिए पूरा का पूरा ये ऑफिस कूड़े से भर दिया है, क्योंकि सरकार की आंखें खोलने के लिए अपना घर साफ रखते हैं, मगर यहाँ का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहां पे कूड़ा भरा पड़ा है। रीजन यही है इनकी मांग, जो इनकी मांग सरकार पिछले 12 दिनों से अधर में लटका रखा है। ना इनकी बात मान रहे हैं, पक्का करने की बात बोली है, पेंशन की बात बोली है, जो उनकी बुनियादी ढांचा है उनकी बात बोली है। क्यों? क्योंकि सरकार अपनी मांग पूरी कर लेती है, अपनी पेंशन के लिए 2 मिनट के अंदर बिल प्रस्ताव पास कर लेती है, मगर जो इनके कर्मचारी है जो पिछले 26 सालों से यहाँ पे लगे पूरे फरीदाबाद की सिंचाई सफाई पूरा जितना भी देख रेख करती है, मगर उनपे सरकार की कोई भी निगरानी नहीं है, ना ही इनके ऊपर किसी का कोई जोर है। रीजन यही है क्योंकि सरकार अपनी मनमर्जी करती है। सैनी साहब से भी यही है और यहाँ विपुल गोयल जी है, उनका भी यही कहना है कि अभी हम इनका भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है इनके ऊपर। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम ले चलते हैं इनकी कार्रवाई, यहाँ पे इनकी हड़ताल हो रही है। ये कमिश्नर का ऑफिस है, देखिए पूरा, देखिए माहौल देखिए, ये कमिश्नर का ऑफिस है। इतनी साफ सफाई हमने आज तक नहीं देखी। भारत जी मोदी सरकार का ये सफाई अभियान चल रहा है, ये देखिए आप, ये मोदी सरकार का सफाई अभियान चल रहा है। क्या सफाई अभियान चल रहा है भाई, क्या बात बोले हम आपको। देखिए अलग ही नजारा है मोदी जी का। मोदी जी की तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए सरकार, फरीदाबाद की वीडियो नगर निगम की, ताकि पता चले कि कितना सफाई अभियान चल रहा है। देखिए आप, आइए, माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। लोगों का 12 दिन से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। रीजन यही है इनकी मांग, जो मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। 12 दिन हो चुके। देखिए इनका ये यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है। आइए इन लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कौन लोग हैं जो इनसे आते हैं, आइए कौन लोग हैं बताइए, किससे बात करनी है। नमस्कार सर, आप कितने दिन से यहाँ पर आए हुए हैं सर? यहाँ पे आज 14वां दिन है हमारी हड़ताल को। क्या सरकार ने आपकी मांग के बारे में कुछ सोचा है अभी तक कुछ? ये अभी हमारा डेपुटेशन, आज हमारी कन्वेंशन है रोहतक में, शास्त्री जी कन्वेंशन ले रहे हैं। सभी जिला के पदाधिकारियों को, इकाई के पदाधिकारियों को हरियाणा से वहां पर बुलाया है रोहतक में, और इसका फैसला सभी मिलकर करेंगे कि सरकार से कितनी मांगे हमारी मानी गई हैं, कितनी मांगों पर सहमति बनी है, कितनी पर नहीं बनी है। आपने जो कूड़ा फेंक के सरकार को जो दिखाया है, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये है कि सरकार को हमने कितनी बार अपने यहाँ के हमारे जो मंत्री हैं, विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री हैं, निकाय मंत्री हैं, उनके यहाँ पर भी हमने एक बार हमारे शास्त्री ने काफी बड़ी मीटिंग बुलाकर पूरे हरियाणा से सभी यहाँ कार्यकर्ता कर्मचारियों को बुलाकर भी हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा। कितनी बार उनको अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप चुके हैं। यहाँ के मंत्री एमएलए कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, राजेश नागर जी हैं, सभी को हमने अपना ज्ञापन के माध्यम से सभी को चेताया है कि हमारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। आज हमारे कर्मचारी कम से कम 25 साल से कच्चे हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो कम से कम 30 साल से कच्चे चल रहे हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी अपना केस जीत कर आ गए, लेकिन यहाँ पर उनको नौकरी आज भी नहीं दी गई। उनको पक्की नौकरी की जरूरत है, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा कर्मचारी परमात्मा को प्यारे हो गए। यही हाल हमारे निगम रोल के कर्मचारियों का है। हुड्डा की पॉलिसी में जब कांग्रेस सरकार थी 2014 में हमारे कर्मचारियों को यहाँ पर निगम रोल पर लिया गया। 2014 में 240 वाले कर्मचारी को परमानेंट किया गया, लेकिन जब से अब तक 12 साल हो गए,
और कहते हैं कि भाई 12 साल में तो घूरे की भी भगती है, लेकिन हम तो खुद को अब एक घूरे से भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 12 साल हो गए हमें पूरा। अगर सरकार अपनी बातों पर रहे तो अब तक हम पक्के हो जाते हैं। यही हमारे कर्मचारियों का दर्द है, यही उनकी चीज है कि हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज 14,000 15,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। सरकार के पदाधिकारी जो बड़े बड़े मंत्री नेता हैं वो लाखों रुपए के जूते, लाखों रुपए के कपड़े पहनते हैं। आज नगर निगम में 200 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन अगर बात करें हम अपनी मांग डिमांडों की, सफाई कर्मचारी 15,000 में गुजारा करे। आप कई लाख के जूते पहने, कई लाख के कपड़े पहने, और कर्मचारी जो सबसे घृणित काम करता है, सबसे नीचे तबके का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो 15,000 रुपए में अपना गुजारा करे। तो ये कहाँ की नीति है। और आज हमारे बीच में कालका स्टील कंपनी में जो हमारे फायर के साथी वहां पर शहीद हो गए, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ था, और 2 मजदूर बेचारे वैसे झुलस गए, वो उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी घर में दे दी गई। लेकिन क्या जो फायर के कर्मचारी थे हमारे अग्निशमन विभाग के, क्या उनका अधिकार नहीं था कि उनको भी 1 करोड़ रुपया एक सरकारी नौकरी उनके घर में होनी चाहिए? छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनके आगे कैसे जीवन निर्वाह होगा, कैसे परिवार चलेगा? सरकार ने कल हमारी शिकायत है। सरकार ने कल आपको बुलाया था चंडीगढ़, तो क्या वहाँ पे बात हुई आप? तो वहां पे हमारे शास्त्री जी गए, पूरा डेपुटेशन गया है राज्य का। तो अभी दरअसल क्या है कि ना तो मीडिया के सामने हमारे शास्त्री जी ने कोई खुलासा किया है। अभी उन्होंने एक कन्वेंशन मीटिंग बुलाई है, जिसमें अपने जिले के पदाधिकारियों को, सीनियर यानी कि प्रधान सेक्रेटरी कैशियर को, और इकाइयों के सभी प्रधान सेक्रेटरी कैशियरों को पूरे हरियाणा से बुलाया है। और वहां पर जो मीटिंग अभी चल रही है, और मीटिंग का जो फैसला होगा वो सभी के सामने समक्ष आएगा फैसला, और फिर निर्णय लेंगे कि इसमें हड़ताल को हम खोलेंगे, आगे की तरफ और बढ़ाएंगे। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा? हमारा लास्ट में वही डिसीजन है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। हम जनता से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखो, जनता आज गंदगी का जो सामना कर रही है शहर में, इसमें हमारे कर्मचारियों का हमारा कोई दोष नहीं है। इसमें दोष है तो केवल सरकार का है, और जो यहाँ के मंत्री हैं उनका है, जो यहाँ के पार्षद हैं उनका है। काम कराने के लिए सब लोग आगे आते हैं, पार्षद हमारे वार्डों में काम कराने के लिए, सफाई कर्मचारियों की हाजिरी चेक करना, भाई कितने कर्मचारी हैं, कौन बीमार है, कौन क्या है, सबकी देख रेख रखते हैं। भाई कितना कर्मचारी आता है, कितना नहीं आता। अरे भाई यहाँ काम क्यों नहीं हुआ? चाहे दिन रोज काम होता, फिर भी कहते हैं सफाई कर्मचारी तो काम ही नहीं करता। लेकिन क्या उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो आगे बढ़कर सरकार से एक सदन की मीटिंग बुलाएं और सरकार से हमारी मांगों को लेकर आगे रखें कि भाई कच्चे कर्मचारियों को आज 25-30 साल हो गए, उनको पक्का क्यों नहीं किया जाता? आपको क्या लगता है, जो मोदी जी का जो भारत स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, वो फेल हो चुका है? हाँ, बिल्कुल फेल है। हमारी नजर में तो बिल्कुल फेल है। जो कर्मचारी पूरे देश को स्वच्छ बनाता है, जो इनको स्वच्छ सर्वेक्षण में इनकी मदद करता है, जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, समाज शहर को स्मार्ट बनाने में जो अव्वल नंबर पे काम करता है, उस कर्मचारी की अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो शहर फिर कैसे साफ होगा? तो स्वच्छता, मेरा कहने का मतलब जो स्वच्छता अभियान है वो बिल्कुल फेल है पूरी तरीके से। सरकार से आपकी कितनी मांगे हैं, जरा आप डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार में बताएंगे? सरकार से जो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग है हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन को बहाल करना। जो पुरानी पेंशन थी हमारे कर्मचारी के, वो बंद कर दी गई है। आज कर्मचारी खाली हाथ अपने घर जाता है, तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। फायर के कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, और ठेकेदारी प्रथा पूरे तरीके से खत्म होनी चाहिए पूरे देश से। हमारा कहने का मतलब है कर्मचारियों को सीधे तौर पर भर्ती की जाए, क्योंकि आज क्षेत्रफल आबादी इतनी हो गई शहर की, और कर्मचारी मात्र जैसे आटे में जितना नमक होता है इतने रह गए। कर्मचारी दिन पर दिन रिटायर हो रहे हैं, परमात्मा को प्यारे हो रहे हैं, और वो ओवर रेज मार रहे हैं। कच्चे कर्मचारी उनको बाहर किया जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, बगैर ग्रेजुएटी का लाभ, बगैर किसी लाभ के। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में सीधे तौर पर निगम से भर्ती की जाए। कितने साल हो गए हैं आपके लोगों को यहाँ पे काम करते हुए? हमारे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे फिलहाल कच्चे कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की बात करें तो उनको तो काफी टाइम हो गया। जो 2014 में परमानेंट होने थे वो वहां पर भी रह गए। लेकिन अगर बात करें हम ठेकेदारी के कर्मचारियों की, जो पहले सुलभ आई थी वो 2001 में आई थी, 2001 से आज 25 साल पूरे कर गए। 25 साल उन कर्मचारियों को यहाँ पर काम करते करते हो गए, और सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उन कर्मचारियों को 2014 से आज तक 12 साल हो गए। तो क्या सरकार ने आपको, जो विपुल गोयल जी है, वहां तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई है, या फिर सैनी जी तक बात नहीं पहुंच पाई है? सबके पास हमारी बात पहुंची हुई है। विपुल गोयल जी विदेश में थोड़ी रहते हैं, फरीदाबाद में ही तो रहते हैं। फरीदाबाद में दिन रोज देखो शहर का क्या हाल हुआ पड़ा है। उनका कोई नेता आपके पास कोई फोन आया, कोई मिलने आया? मेयर हमारी यही रहती है, कमिश्नर साहब यही रहते हैं। हम कमिश्नर साहब के गेट पर तो धरना है हमारा, मेयर के गेट पर तो धरना है हमारा। मेयर हमसे नजर छुपा के, मुंह छुपा के चली जाती है गाड़ी में बंद होकर, लेकिन आज तक कभी हमारे बीच में आकर यही नहीं कहा कि भी आपकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है। क्या नाम है मेयर का, जरा बताएंगे आप? मेयर का नाम है परवीन जोशी बत्रा। परवीन जोशी बत्रा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं लक्ष्मण पारचा, 20 साल से हमारे कच्चे कर्मचारी हैं। सरकार से हमारी मांग है, इन कर्मचारियों को पक्का करो,
पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो। एक बुढ़ापे का सहारा 60 साल कर्मचारी देता है समाज की सेवा में, लेकिन वो पेंशन एक सहारा रह जाता है बुढ़ापे का। वो पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू करें और क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से निगम रोल पर पक्की भर्ती लें। कर्मचारी कम है, हर साल हमारा कर्मचारी रिटायर हो जाता है, कुछ कर्मचारी हमारा भगवान को प्यारा हो जाता है। कर्मचारी कम है, आबादी क्षेत्रफल बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो निगम रोल पे कर्मचारी लिए जाएं। ये सरकार से हमारी मांग है और ये हमारा धरना प्रदर्शन ये पूरे हरियाणा में है। हड़ताल है ये हमारी, ये हड़ताल जब तक चलेगी जब तक हमारी मांग डिमांड हमारी झोली में ना आ जाए। तो सरकार से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। ना झुकेंगे ना डरेंगे, जीतेंगे, संघर्ष को सफल बनाएंगे अपने। चलिए आई सर, कुछ और लोगों से बात करते हैं, लेडीजों से बात करते हैं, क्या है उनका, क्या कहना चाहते हैं सर? ये कहना चाहते हैं, आज हमारी 14वें दिन में ये हड़ताल प्रवेश करके मैं सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान करतार सिंह जागलान, जो भी हमारी मांग डिमांड जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम क्या, जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा, जब तक तूफान रहेगा, जब तक हमारा कर्मचारी कच्चे से पक्का नहीं हो जाएगा और जो हमारा जो जोखिम भत्ता 5000 रुपये है वो नहीं मिल जाएगा, जो HKRN ये भंग नहीं हो जाएगा और जो ठेकेदार से बीच से निकाला जाएगा, सीधी भर्ती करी जाएगी। जो हाई कोर्ट का फैसला है 23 दिसंबर 2025 और 30 दिसंबर 2025 का, जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, पुरानी पॉलिसी के तहत कोई भी, चाहे नगर निगम हो, नगर निकाय में हो, चाहे कॉर्पोरेशन में हो, गोचर विभाग में हो, सभी को पक्का किया जाए, ये हाई कोर्ट का फैसला। इसको लेकर हम पूरे प्रदेश के 23 जिलों में नगर पालिका कर्मचारी संघ लामबंद हुआ है। हम इनके समर्थन में और भी विभागीय यूनियन इनके साथ कंधा से कंधा मिला गए। जब तक इनकी मांगे नहीं बनेगी, जब तक हम इनके साथ रहेंगे और चाहे हमें कुछ भी करना पड़ो, जब तक इनकी मांगे नहीं बनेगी, जब तक चक्का जाम रहे। क्या आपको सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया? मतलब कल मीटिंग में क्या हुआ था? मीटिंग में कंफर्म बताइए। कल हमारे विभाग के निकाय मंत्री विपिल गोयल जी और जो गृह सचिव राजेश खुल्लर के साथ हमारा डेपुटेशन वहां गया था, 8 घंटे बातचीत के बाद कोई निष्पक्ष निर्णय पर गए हैं। उसके बाद ये और कहा गया है 30 तारीख को हम आगे और फैसले लेंगे, मुख्यमंत्री से वार्ता करा देंगे। अब जो हमारे प्रदेश के 23 जिलों के प्रधान सेक्रेटरी और हमारी राज्य कमेटी जो आज रोहतक के अंदर कोई निर्णय लेने को जा रही है, जो वह निर्णय देगी, या आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का दो, या कि और जो भी ऊपर से आदेश आएगा हम उसको फॉलो करेंगे। क्या सरकार ने मतलब ये कब तक रहेगा फिर? ये मतलब कुछ तो बोला होगा, कुछ तो ये बोला है कि आपको ये बंद कर दीजिए या फिर कुछ टाइम दे दीजिए? वो हमारे नेतागण बताओगे। कल मीटिंग में मतलब कोई कुछ हड़ताल पर बिल्कुल डटे रहो। हम 23 के 23 जिला में हड़ताल पर हाँ रहेंगे। कितने जिलों में? 23 जिलों में आपका ये रोज चल रहा है? 23 जिले में। तो सफाई कौन कर रहा है फिर वहाँ पे? सफाई कोई कहीं नहीं कर रहा, आलम बुरा है, पूरे बदबू आने लगी शहर में। पूरे जो गली है, मोहल्ले हैं, सीवर फ्लो हो रहे हैं और जो रोडों के ऊपर बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका कहना ये है कि जो सफाई है वो बंद कर दी गई है 23 जिलों में। मतलब जितने भी फर्द जो हरियाणा के 23 जिले, 23 के 23 जिलों में सरकार ने करके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके द्वारा इन्होंने सफाई बिल्कुल ही बंद कर दी है। कूड़ा करकट रोड पे फैला हुआ है। अगर आप देखें, अगर हम आपको दिखाएंगे, कूड़ा करकट रोड पे फैला हुआ है। सरकार का ये इस पे कोई जोर नहीं चल रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पे सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। यही कारण है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ और आइए लेडीजों से बात करते हैं, आपको और दिखाते हैं क्या है यहाँ का माहौल, किस तरीके से यहाँ पे जो है। ये देखिए, आप ये देखिए, ये आपके सामने देखिए, ये पूरे का पूरा माहौल इस तरीके से है। ये देखिए, ये पूरा माहौल एकदम बनाया गया है। क्या लगता है किस कारण यहाँ पे बैठे हैं आज? कच्चे कर्मचारी इनको पक्का करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, हमारी 8वां वेतन लागू करो हमारा। इस वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं। कितने दिन हो गए आप पे बैठे हुए? आज 14 दिन है। 14वां दिन हो गया। हाँ, 14। काम धंधा कुछ नहीं कर रहे थे। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, जब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे, ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे हम। तो एक सफाई कौन, जो साफ सफाई का जो पूरा मुद्दा है, ये पूरी गली मोहल्ले का, ये कौन संभाल रहा है? कोई नहीं संभाल रहा, सब बैठे हैं हमारे यहीं पे, धरना पे बैठे हैं।
हमारे यहाँ पे कोई मांग मंजूर नहीं की जा रही, कोई भी मांग मंजूर नहीं की। कितने दिनों से हमने 14 दिन है आज, 14वें दिन में आज कहीं भी काम नहीं कर रहे, हम कहीं भी नहीं जा रहे। सरकार ने आपको कोई अभी तक सुलाने नहीं दी? अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, किसी भी मांग मंजूर नहीं कर रहे हमारी। भूखे प्यासे हम यहाँ धरना देकर पड़े 14 दिन से। 20-25 साल हो गई यहाँ कच्चे आदमी को पक्का करें। 25-25 साल हो गई, 12,000 रुपए तनख्वाह, क्या खाने बेचारे, क्या पहनने बेचारे। पेंशन पुरानी हमारी बहाल नहीं कर रहे, बुढ़ापे में हम क्या करेंगे बताओ। लोगों से बातचीत करते हैं ताकि यहाँ का पता चले क्या है यहाँ का माहौल। 12-15 दिनों से लोग यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं। क्या कहना चाह रही है बताइए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताइए। अम्मा कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? यहाँ तो 15 दिन हो गए, हमें तो 14 दिन हो गए हमें यहाँ। 14 दिन हो गए यहाँ हमें कच्चे ना पक्के ना कर रहे, ना हमारी कोई सुनाई कर रहा। फिर घर का काम कौन कर रहा है? हम ही पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। सुबह से आ जाते हैं यहाँ पे? सुबह से बैठते हैं भूखे प्यासे, सरकार को रोते रहे, विपिन गोयल को रोते रहे, किशन पाल को रोते रहे, क्या करें। हमारी रोने की ना सुन रहे, खूब रो रहे हैं हम, 8 बजे तक शाम तक रो रहे हैं हम, ना सुन रहे हमारी कोई। भैया हमें पक्के कर दे, 20-25 साल हो गए हमें यहाँ कोई ना है। हम तो ऐसे जब कूड़े झाड़ने जाने तो फैलाना भी जानते हैं हम। हाँ, मंत्री के तक तो बल देंगे जना करत पक्को हम। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी मांग जो है पक्का करने की मांग है इनकी। क्या कहना चाह रही है, कौन है, कौन कह रही है, कौन बात करना चाहती है, कौन करना चाहती है? और कोई है जो बात करना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मेन मुद्दा है। देखिए आप, दूर दूर से लेडीज आई हुई है, 17-16 दिन से यहाँ पे आके बैठी हुई है और बहुत ही मेन है यहाँ पे। क्या लगता है कितने दिन से हो गए यहाँ बैठे हुए? भैया हमें तो 14 दिन हो गए भैया, हमें पक्का करा जाए। कोई सुनवाई नहीं कर रही सरकार, या न तनख्वाह बढ़ रही। लगे आज हम बुढ़े हो गए हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ करते? 25-26 साल हो गए। पक्के नहीं, 26 साल पक्के नहीं अभी तक नहीं हुए जी। कितनी सैलरी आती है? 10-12 हजार रुपया पास सैलरी है। या मैं अपने बच्चे ने पढ़ा ले का क्या कर ले, वो भी काट लेते हैं, जो नाच के पैसे मिलते हैं वो भी तनख्वाह में से काट लेते हैं। दिवाली तौर पे जो पैसे देते हैं वो भी काट लेते हैं। हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिलता हमें? और ड्यूटी करवा दे पूरी, इतनी गंदगी साफ करते, इतना गंदा काम करते हैं, फिर भी देख लो कोई रिक्स नहीं है हमारे काम में। थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम होनी चाहिए हर किसी इंसान को। दिलो मोदी जी खाद वो राशन दे तो रहे फ्री? नहीं दे रहे, हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, हमें नहीं मिलता राशन नहीं मिलता, नहीं मिलता। बीपीएल परिवार में नहीं आते? नहीं है जी, नहीं है। आप लोग नहीं आते, फिर कौन लोग आता बीपीएल परिवार में? समझ नहीं आ रहा। अमीरन की यही सरकार, गरीबों की ना है, अमीरन की यही सरकार। हाँ, बस हमें तो पक्के चाहिए, हम पक्के हो जाएं बस। हाँ, एक ही डिमांड है इनकी, इनको पक्का करने के लिए उन्होंने डिमांड करी है। सरकार जो इस बारे में थोड़ा सोचे, इस बारे में कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस मुद्दा है। पिछले 14 दिन से ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार इनकी मांग को सीरियस नहीं ले रही है। अभी भी इनको अधर में लटका रखा है। क्यों? क्योंकि इनका जो इनको लगता है मुद्दा बहुत छोटा है। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, वो गवर्नमेंट सरकार जाने की मोदी जी का सफारी अभियान है, वो कहीं ना कहीं अभी वो रुका पड़ा है। रीजन ये है कि पूरे अगर देखा जाए तो पूरे देखिए रोड पे, पूरा रोड देखिए आप, ये पूरा रोड गंदा है। मतलब साफ सफाई अभियान आपके सामने है, ये देखिए रोड पूरा गंदा है अभी तक। और मैंने आपको अभी कमिश्नर का ऑफिस भी दिखाया था, जो कि यहाँ की मेन पार्षद है, वो यहाँ पे बैठती है और वो उनको सामने ये रोज कूड़ा दिखता है, मगर उसके बावजूद भी उस पर पार्षद निगरानी होने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं देती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और लोगों से बात कराएंगे। धन्यवाद। नितिन नेसेनक से धन्यवाद।